हरे कृष्ण। तो एक बार की बात है, एक शिष्य था, बड़ा परेशान, बड़ा ही हतोत्साहित था। और ऐसी परिस्थिति में तो गुरु की याद आती ही है। तो पहुंच गया अपने गुरुदेव के पास और गुरुदेव से जाके पूछने लगा, हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, कृपया करके मेरी समस्या का हल कीजिए। अब गुरु तो गुरु हैं, समस्याएं चाहे आध्यात्मिक हों चाहे दूसरी, हल कर ही देते हैं। गुरुदेव ने कहा, क्या समस्या है? तो ये बोल पड़ा, हे गुरुदेव, हमारे घर में एक ही कमरा है और उसी कमरे में मैं भी रहता हूं, मेरी बीवी भी रहती है, मेरे 2 बच्चे भी रहते हैं और मेरी मां भी रहती है। बहुत समस्या है, वहीं बनाना, वहीं खाना, वहीं नहाना, बहुत समस्या है गुरुदेव, कुछ मदद कीजिए। गुरुदेव ने 2 मिनट तक सोचा और कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? और भी जीव हैं क्या तुम्हारे घर? तो ये बोल बैठा, और जीव? जी गुरुदेव, एक गाय है, 2 बकरियां और 3 मुर्गियां भी हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा, क्या सच्ची में समस्या से बचना चाहते हो? तो ये हाथ जोड़ के बड़े अनुनय विनय के मूड में कहने लगा, जी गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा, एक काम करो, उन सबको भी कमरे में ही ले आओ। जी हां, कमरे में ही ले आओ। ये सुन के तो ये भौचक्का रह गया। कहता, गुरुदेव। तो गुरुदेव वहां से खड़े हुए, बोले, मैंने तो कह दिया, आगे तुम्हारी इच्छा। ऐसा कह के गुरुदेव चले गए। अब ये गुरुनिष्ठ शिष्य बड़ी गंभीरता से विचार करता हुआ घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचने से पहले प्लानिंग कर रहा है कि किस प्रकार घर के सदस्यों को उस समाधान का ये समाधान बताऊं। ऐसे सोचने लगा। घर पहुंच के कह दिया कि गुरुदेव की आज्ञा है कि ये समस्त जीव भी अब अंदर ही रहेंगे। घर के सभी सदस्यों ने इस बात का स्वागत तो नहीं किया, लेकिन गुरु उल्लंघन भी नहीं किया और उन सभी को घर के अंदर ले आए। वो रात कैसी बीती ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सुबह उनके हाल बुरे थे। जब सुबह उठे तो देखा कहीं गाय का गोबर है, कहीं उन मुर्गियों की ड्रॉपिंग्स, और पूरा घर अस्त व्यस्त सा दिख रहा है। खड़ा हुआ बदबू में और नहा धो के सोचा दोबारा गुरुदेव के पास जाएंगे, लेकिन गुरुदेव तो अब वहां थे नहीं, चले गए। एक हफ्ता इसी प्रकार जीना पड़ा। जब पता लगा गुरुदेव आ गए तो भाग के गया गुरुदेव के पास कि हे गुरुदेव, घर में समस्याएं तो बढ़ गई हैं। अब जब सुबह उठता हूं तो कहीं गंदगी है, कहीं कुछ है, कहीं मुर्गों की बांग है, सब कुछ अस्त व्यस्त है गुरुदेव, कृपया कीजिए। गुरुदेव ने कहा, समस्या का समाधान तो यही है, अभी ऐसे ही जियो। ये शिष्य फिर उल्टे पांव घर की तरफ चला गया और सोचने लगा, अब कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कैसे कहूं घर जाके। लेकिन फिर घर जाके सबको मनाया, फिर उसी हाल में उन्हीं बकरियों के साथ, उन्हीं मुर्गियों के साथ और उसी गाय के साथ रहने लगा। सुबह उठ के बीवी पूरे कमरे में झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ता था। परेशानी बढ़ गई, मेहनत बढ़ गई। ऐसा करते करते 2-3 हफ्ते बीत गए। ये फिर हिम्मत जुटा के बीवी के कहने पे फिर पहुंच गया गुरुदेव के पास और गुरुदेव के चरणों में बैठ के पाद संवाहन करने लगा और फिर गुरुदेव से प्यारी सी ज़बान पे बोल बैठा, हे गुरुदेव, समस्याएं विकट हैं, कृपया समाधान कीजिए। गुरुदेव ने कहा,
समस्या का समाधान तो मैं कर चुका, ऐसे ही जीना होगा। और गुरुदेव खड़े हुए और चल पड़े। अब ये और घबरा गया, क्या किया जाए, कैसे इस समस्या का समाधान हो। पहले मैं, बीवी, 2 बच्चे, मां रहा करती थी कमरे में, अब उन्हीं के साथ साथ गायें, बकरी और मुर्गियां भी रहती हैं। काफी समय बीत गया। फिर एक दिन अपने गुरु के पास पहुंचा और फिर गुरु के चरणों में बैठ के बोलने लगा, हे गुरुदेव, कृपा कीजिए, बचा लीजिए। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो एक काम करो, गाय को बाहर जाने दो, गाय की सेवा बाहर करो। तो ये तो प्रसन्नचित्त हो गया। घर जाया भाग के और घर जाके गाय को बाहर किया और घर की व्यवस्था थोड़ी ठीक लगने लगी। 1 हफ्ते बाद फिर गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव ने कहा, अब सुनो, बकरियों को भी बाहर करो। तो बकरियां भी बाहर हो गईं और थोड़ी प्रसन्नता बढ़ गई। 1 हफ्ते बाद गुरुदेव ने कहा, अब सुनो, मुर्गियां भी बाहर कर सकते हो। तो जैसे ही मुर्गियां बाहर हुई, बकरियां और गायें तो बाहर हो ही गई थी, घर खूबसूरत प्रतीत होने लगा। वाइफ की मुस्कुराहट बढ़ चुकी थी, बच्चे खुश रहने लगे, मां भी प्रसन्न रहने लगी। घर में प्रसन्नता बढ़ गई। विचार कीजिए, ये परिस्थिति वही है जिससे समस्या शुरू हुई थी। क्या बदला? क्या बदला? दृष्टिकोण। कई बार हम परिस्थितियों को बदलने में मशरूफ हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। परिस्थितियां मत बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए। दुख लगेगा नहीं, कष्ट दुख देगा नहीं, मुस्कुराओगे। कष्ट वाले दिनों में भी दृष्टिकोण बदलिए। हरे कृष्ण।